हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 11 में रिडॉक्स रिएक्शन। और हम पिछले वीडियो में बात किए थे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम में। ठीक है, आज बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शंस। एग्जाम आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शंस एंड गिव एन एग्जांपल। तो एग्जांपल दीजिए। फिर डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है? डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, ठीक है, देखो इसका मतलब होता है जहां पर सेल्फ ऑक्सीडेशंस हो, सेल्फ ऑक्सीडेशंस एंड सेल्फ रिडक्शंस। कोई भी एक एटम क्या करे? सेल्फ ऑक्सीडेशंस भी करे और सेल्फ रिडक्शंस भी करे। इसी बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शंस। क्या बोलते हैं बेटा? डिस्प्रोपोर्शनस रिएक्शन कहते हैं। कोई भी एक सिंगल एटम और सेल्फ ऑक्सीडेशन भी करवाए और सेल्फ रिडक्शन करवाए, ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब बेटा वहाँ पर चार्ज बढ़ेगा, जहाँ चार्ज बढ़ेगा याद रखना। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, तुमको मालूम है, चार्ज वहाँ क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और वहाँ क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। और रिडक्शन का मतलब तुमको मालूम है क्या होगा? उसमें चार्ज डिक्रीज होगा। यहाँ चार्ज क्या होगा? डिक्रीज होगा। और वहाँ जो इलेक्ट्रॉन गेन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो पॉजिटिव चार्ज घटेगा, ठीक है। इसको लिखो और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, बाबू देखो इसका H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये H2O2 इसका नाम है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, एक्वस के फॉर्म में रहता है। ये आपका एंटीसेप्टिक है, जिस तरह डिटोल है इस तरह H2O2 भी कहीं कट जाते हैं तो रोज इसे साफ करते हैं। ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसका नाम है बाबू हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ध्यान देना कि क्या बेटा? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। इसको अगर हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो ये टूटता है किस में? देखा, ध्यान देना, H2O प्लस आपका O2 में कन्वर्ट हो जाता है। बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो यहाँ देखो अब इसका निकालते हैं, ऑक्सीजन का निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसके एक्स मान लेते हैं कि एक ऑक्सीजन दो कितना बताओ? 2x होगा। एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, मतलब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है +1। दो हाइड्रोजन कितना करेगा? +2। ऊपर ना प्लस है ना माइनस, कुछ नहीं, मतलब जीरो है तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो 2x इक्वल कितना बेटा? -2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू -2/2, मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1। मतलब ऑक्सीजन का यहाँ जो है ऑक्सीजन नंबर कितना बेटा? -1 है। अब यहाँ निकालते ओ का निकालो, क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन का +1 तो कितना बता? +2 होगा। ऊपर कुछ नहीं तो इक्वल टू कितना? 0। तो x इक्वल कितना हो जाएगा? -2। या देखो कितना होगा? -2 होगा। ऑक्सीजन जब एलिमेंटल फॉर्म में रहेगा, O2 के फॉर्म में रहेगा, N2 के फॉर्म में रहेगा, Cl2 के फॉर्म में रहेगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो कितना? 0 हो गया। देखो तो एक ही एटम, देखो तो यहाँ O- से कहाँ जा रहा बाबू? O-2 में जा रहा है, मतलब चार्ज घट रहा है। तो जहाँ चार्ज घटेगा, जहाँ चार्ज घटेगा उसको क्या बोलते हैं बताओ? रिडक्शंस बोलते हैं। तो यहाँ देखो तो यही O-1 है, ये कहाँ जा रहा है? देखो तो यहाँ पर ये O2 0 में जा रहा है, मतलब चार्ज बढ़ रहा है, माइनस कम हो रहा है, मतलब यहाँ चार्ज बढ़ रहा है। अगर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशंस होगा। तो एक ही एटम है जो सेल्फ ऑक्सीडेशन भी कर रहा है और सेल्फ रिडक्शन भी कर रहा है, इसी बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। और एग्जांपल देते हैं, इसको लिखो ना पहले। देखो एक एग्जांपल और देते हैं, एक दो एग्जांपल देते हैं। जैसे मान ले फॉस्फोरस। देखो फॉस्फोरस जो होता है मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, P4 के फॉर्म में होते हैं। मतलब फॉस्फोरस का एक मॉलिक्यूल बनने के लिए 4 एटम और फॉस्फोरस लगता है। ये P4 है। ये अब सॉलिड के फॉर्म में, अगर सॉलिड के फॉर्म में रहेगा बाबू तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। इसको रिएक्शन करते हैं बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम को अल्कलाइन मीडियम कहते हैं। तो
अल्कलाइन मीडियम देखो H प्लस का मतलब होता है एसिडिक मीडियम, OH माइनस का मतलब क्या होता है बेसिक मीडियम या अल्कलाइन मीडियम, तो हम लिखते हैं OH माइनस, मतलब समझ जाए बेसिक मीडियम में है। और डाइल्यूट के फॉर्म में तो मतलब वहाँ वाटर भी प्रेजेंट रहेगा, ये दोनों रिएक्शन को बैलेंस कर लेना और ये कन्वर्ट हो जाता है बाबू PH3, इसको बोलते हैं फॉस्फीन, और आपका H2PO2 माइनस, ये आयनिक फॉर्म में लिखे हैं, PH3 बोलते हैं और फॉस्फीन बोलते हैं, फॉस्फीन, इसमें क्या हो गया कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब देखो तो यहाँ फास्फोरस का ऑक्सीजन नंबर 0 है, यहाँ देखते कितना है P में, देखो तो X मान लेंगे, एक हाइड्रोजन कितना हो जाएगा +1, 3 कितना हो जाएगा +3, ऊपर में कुछ नहीं तो कितना 0, तो X इक्वल कितना हो गया -3, बेटा यहाँ P कितना है देखो तो -3 हो गया। यहाँ देखो तो यहाँ P का निकालो, क्या हो जाएगा X हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का +1 तो कितना हो जाएगा +2, एक ऑक्सीजन का -2 दो कितना हो जाएगा -4, इक्वल टू 4 कितना -1 तो -1 हो जाएगा। एक्स इक्वल कितना हो जाएगा -2 इक्वल टू -1, तो एक्स इक्वल टू -1 +2 तो कितना हो जाएगा बता बाबू, ये +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर P पर चार्ज कितना है +1, यहाँ -3, देखो तो अभी जीरो से कहाँ जा रहा है -3 में जा रहा है, मतलब चार्ज घट रहा है, और जहाँ चार्ज घटेगा वहाँ क्या होगा बता रिडक्शंस होगा। और यहाँ देखो तो बाबू इसको मिटा देते हैं इसको यहाँ देखो तो जीरो से कहाँ जा रहा है, देखो तो +1 में जा रहा है, मतलब चार्ज बढ़ रहा है फास्फोरस का, मतलब यहाँ चार्ज क्या हो रहा है बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ना मतलब क्या ऑक्सीडेशन, तो एक ही एटम फास्फोरस सेल्फ ऑक्सीडेशन भी कर रहा है और सेल्फ रिडक्शंस भी कर रहा है, उसी बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन बोलते हैं। लिखो एक एग्जाम्पल और देते हैं, उसी तरह देखो बाबू सल्फर जो होता है, सल्फर का जो एक मॉलिक्यूल बनने के लिए 8 एटम सल्फर से ज्वाइन होता है, ठीक है, तब एक मॉलिक्यूल बनता है। इस तरह फास्फोरस बनने के लिए एक मॉलिक्यूल के लिए 4 एटम फास्फोरस, उसी तरह सल्फर बनने के लिए 8 एटम सल्फर लगता है। तो मान ले सल्फर इस तरह देखो S8 के फॉर्म में, तो सल्फर का एक मॉलिक्यूल, इसको कैसे करेंगे बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम मतलब क्या OH माइनस, वाटर भी रहेगा और एक कन्वर्ट हो जाता है सल्फाइड, आयनिक फॉर्म में लिख रहे हैं, सल्फाइड मतलब S-2 के फॉर्म में प्लस थायोसल्फेट, उसका फार्मूला होता है H2O3, ये -2 में कन्वर्ट हो गया। अब देखो तो सल्फर अभी मोलिक्यूल्स के फॉर्म में अपना फॉर्म में है, तो उसका अभी सॉलिड के फॉर्म में सल्फर यहाँ पर है, ये सॉलिड के फॉर्म में है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना 0 है, याद है कितना है -2, यहाँ निकाल सल्फर के निकालो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का -2, 3 कितना -6 इक्वल 4 कितना -2 है, तो 2x इक्वल कितना -2 + 6, तो 2x इक्वल कितना हो जाएगा 4, तो x इक्वल कितना हो जाएगा +2, यहाँ सल्फर कितना बेटा +2 है, यहाँ -2, देखो तो क्या क्या हो रहा है, यहाँ सल्फर जो है 0 से कहाँ जा रहा है, ये -2 में जा रहा है, मतलब चार्ज घट रहा है, और यहाँ चार्ज घटेगा, ये घट रहा है, मतलब यहाँ क्या हो रिडक्शंस हो रहा है, कोई दिक्कत, इसको मिटाते ऊपर वाला को, देखो यहाँ देखो तो बाबू सल्फर 0 से कहाँ जा रहा है +2, मतलब चार्ज बढ़ रहा है, और जहाँ चार्ज बढ़ेगा बाबू वहाँ क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, कोई दिक्कत लिख लो। उसी तरह Cl2 को बाबू जब Cl2 किस फॉर्म में, मान लगे अभी ये गैस के फॉर्म में, इसको रिएक्शन करेंगे डाइल्यूट बेस में, डाइल्यूट का मतलब पानी ज़्यादा रहेगा और बेस कम रहेगा, हाइड्रोक्साइड कम रहेगा, तो ये OH माइनस ये डाइल्यूट के फॉर्म में है, तो ये कन्वर्ट होता है बाबू Cl माइनस प्लस ClO माइनस में कन्वर्ट होता है। लेकिन जब Cl2 गैस को हम लोग कंसनट्रेटेड बेस यूज करेंगे, मतलब बेस ज़्यादा पानी कम, कंसनट्रेटेड यूज करेंगे, तो अब ये कन्वर्ट होता है
आपको याद रखना Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस में लिख लो इसको पहले। अब देखो तो यहाँ पर सबका निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। देखो तो Cl Cl2 के फॉर्म में है तो याद रखना H अगर H2 के फॉर्म में रहेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, Cl Cl2 के फॉर्म में रहेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, O2 के फॉर्म में रहेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, N2 के फॉर्म में रहेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। कोई भी मॉलिक्यूल अपना फॉर्म में रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो H का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? H2 है। Cl का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? Cl2 है। मतलब जितने भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं बाबू, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो सेम एटम से मिलके बना होता है बेटा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ Cl2 बेटा अभी कितना होगा? यहाँ देखो तो 0 होगा। अब यहाँ निकालते हैं Cl माइनस से, अब यहाँ निकालते Cl, यहाँ निकाल लो, क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। एक ऑक्सीजन का -2 तो और ऊपर कितना था पर -1, तो -1 यहाँ हो जाएगा। तो x इक्वल टू -1 प्लस 2 कितना हो जाएगा बाबू? +1। यहाँ देखो तो क्या आ जाए? देखो तो +1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ देखो तो जीरोस कहाँ जा रहा है? -1 में। यहाँ पर चार्ज घट रहा है मतलब रिडक्शन होगा। यहाँ देखो तो जीरोस कहाँ जा रहा है बाबू? प्लस में जा रहा है। चार्ज बढ़ रहा है मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो एक ही एटम रिडक्शंस भी हो रहा है, ऑक्सीडेशंस भी हो रहा है, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन शो कर रहा है। यहाँ देखो तो बाबू Cl2 अब 0 है। यहाँ देखो तो Cl माइनस है, यहाँ चार्ज घट रहा है। जहाँ चार्ज घटेगा वहाँ रिडक्शंस होता है भाई। यहाँ चार्ज घट रहा है मतलब यहाँ रिडक्शंस हो रहा है, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। और यहाँ देखो तो इसका निकालते हैं Cl का, ये x हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का -2 3 कितना होता है? -6 इक्वल टू -1 है। तो x इक्वल टू -1 प्लस 6, तो x इक्वल कितना हो जाएगा? अरे +5। यहाँ पर कितना बता? +5 होगा। तो यहाँ देखो तो फिर 0 से कहाँ जा रहा है? +5 में। यहाँ देखो तो यही 0 से कहाँ जा रहा है? देखो तो ये आपका +5 में जा रहा है मतलब यहाँ चार्ज बढ़ रहा है। चार्ज बढ़ रहा है मतलब क्या? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक ही एटम सेल्फ ऑक्सीडेशंस करे और सेल्फ रिडक्शंस करे, उसी को बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। ठीक है, तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा एग्जाम आएगा व्हाट डू यू मीन बाय डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। गिव एन एग्जांपल। तो बोल देना सर कोई एक एटम, कोई एक सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल सेल्फ ऑक्सीडेशन भी करे और सेल्फ रिडक्शंस भी करे, उसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन बोलते हैं। सेल्फ इलेक्ट्रॉन का जहाँ चार्ज बढ़ेगा ऑक्सीडेशन, जहाँ चार्ज घटेगा वहाँ रिडक्शन। कोई दिक्कत? तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।